नमस्कार, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल इजी मैथ्स विद हरिओम में। तो आज हमारी चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं की सेकंड क्लास है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाली ही प्रश्नवाली 1.1 में अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल पर आधारित कुछ प्रश्न। तो आइए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि इन संख्याओं के हमें अभाज्य गुणनखंड करना। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल हमारा है 140। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम 140। हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करते समय हमें क्या बातें ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते समय सबसे पहले तो हमें अभाज्य संख्याएं लेना है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से हमें अभाज्य गुणनखंड के लिए इन अभाज्य संख्याओं को उपयोग करना है और इन्हें हमेशा बढ़ते क्रम में लेना है। ठीक है, मतलब पहले 2 का उपयोग करेंगे, फिर 3 का, फिर 5 का। ठीक, इस तरीके से। तो ठीक है, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले 140 में हम 2 का भाग देते हैं। ठीक है, 2 का भाग देते हैं तो क्या आएगा, 2 सादी 14 और 0 का 0। मतलब 2 का भाग 140 में कितनी बार में गया, 70 बार में। ठीक, फिर हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे 70 को, तो कितनी बार में जाएगा, 2 3 6, फिर 1 बचेगा। 1 यहाँ पर 0 के आगे आके 10 बना लेगा, तो कितना आएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये 35। ठीक, इसको मिला देता हूँ मैं। ठीक है, अब 35 में 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, तो हम फिर कौन सी संख्या लेंगे, 5 लेंगे। ठीक है, तो हम 5 से इसे डिवाइड करेंगे। 5 से कितनी बार में जाएगा, 5 7 35। ठीक है, अब 7 एक अभाज्य संख्या, तो 7 में केवल 7 का ही भाग जाएगा, तो हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, 1 बार में। ठीक है, तो यह हमने 140 के अभाज्य गुणनखंड निकाले। ठीक है, अब इसको लिखना है किस तरीके से, तो ठीक है, इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे हम कॉपी में, इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको मिटा लेता हूँ 1 मिनट। ठीक है, तो हम लिखते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर 2 कितनी बार आया है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कौन कौन सी संख्या हमारी आई है। ठीक है, 2 आई है, 5 आई है, उसके बाद 7। ठीक है, 2 कितनी बार आया हमारा, 2 बार, तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2। ठीक है, 5 कितनी बार आया, 1 बार, और 7 कितनी बार आया, 1 बार। तो ये हमारे हुए 140 के अभाज्य गुणनखंड। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो ये हमारी 140 के अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात करे, यही अपना आंसर है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ताकि आपका डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हमारा अगला सवाल है 156। हमें 156 के अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो हम इसे एक तरीके से इस तरीके से लिख लेते हैं 156। ठीक है, ये। ठीक है, अभी हमें 156 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम 156 को 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 2 साती 14, 1 बचेगा। ठीक है, वह 1 6 के आगे लग के 16 बना लेगा, तो कितना आएगा, 2 8 16। ठीक है, देखिए आपको कभी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ अलग से करके दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से हमने 78 ले गए। 156। ठीक है, 156 डिवाइडेड बाय 2। तो पहले हम 2 साती 14 लेंगे, यहाँ पे 14 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, 0, और 5 में से 4 जाएगा 1, ये 6 यहाँ पे जैसा जैसा कितना हो जाएगा, 16। तो कितना आएगा, 2 8 16, 0 का 0। तो इस तरीके से 2 का भाग 156 में 78 बार में जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 2 से फिर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 2 3 6, फिर 1 बचेगा, 1 8 के आगे लग के 18 बना लेगा। ठीक है, तो फिर कितना आ जाएगा, 2 नाम 18।
ठीक है, ये गया 39 बार में। ठीक है, अब 39 में 2 का भाग तो नहीं जा सकता। अब उसके बाद हम लेंगे 3। ठीक है, तो 39 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 एक कम 3, 3 3 9, 13 बार में। ठीक है, अब 13 में 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 में 13 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जा सकता, तो हम 13 को 13 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 13 13 एक कम 13। तो इस तरीके से हमने 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब इन्हें हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो 156 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे, 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणित 3 कितनी बार आया है, 1 बार, गुणित 3 गुणित 13 कितनी बार आया है, 1 बार। ठीक है, तो 2 की घात 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13, यह हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड हुए। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए आपकी नोटबुक में। अब हम हमारा तीसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल देखने में थोड़ा टफ है, लेकिन हम इसे आसानी से हल करेंगे। ठीक है, तो हमारा तीसरा सवाल हम लेते हैं यहाँ पे, क्या है, 3825 क्या अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख लेते हैं 3825। ठीक है, इस तरीके से आप बना लीजिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें किस संख्या का भाग जाएगा। इकाई का अंक यहाँ पे विषम संख्या है, मतलब कि 2 का भाग तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, फिर हम इसे किससे, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में आएगा, 3 एक कम 3, फिर 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 के आगे लग के 22 बना देगा, फिर कितना आ जाएगा, 3 7 21। ठीक है, फिर 1 बच जाएगा, 1 15 के आगे लग के 3 5 15 बना लेगा। ठीक है, तो 1275। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया तो हम इधर साइड में इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, कि 3825 भागित 3। ठीक है, इसको हल करते हैं हम। पहले तो 3 एक कम 3, यहाँ पे माइनस आएगा, 0 हो जाएगा, 8 जैसे का तैसे आ जाएगा, तो कितना आएगा, 3 दूँ 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा, माइनस 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, फिर यहाँ 2 ऊपर है तो ये 2 हम नीचे यहाँ पे उतारेंगे, कितना आएगा, 22, फिर 3 7 21। ठीक है, 22 से छोटी संख्या लेंगे, 3 7 यहाँ पे 21 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से घटाएंगे तो 22 में से 21 जाए, कितना बचेगा, 1। ठीक है, ये 0 आ जाएगा। ऊपर हमारा 5 है तो 5 को यहाँ पे उतारेंगे तो कितना आएगा, 15, 3 के फड़ में कितनी बार में आएगा, 5 बार में, तो 3 पंजे 15, तो 15 और 0 0। इस तरीके से 3 का भाग 3825 में 1275 बार में जाएगा। ठीक है, अब हम आगे और देखते हैं, इसको फिर किससे डिवाइड करेंगे, इससे हम फिर 3 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 3, तो 3 चौके 12, 3 दूँ 6, फिर 1 बचेगा, 1 5 के आगे लग के फिर से 15 बनाएगा, तो कितना आएगा, 3 पंजे 15। ठीक है, 425। ठीक है, अब 425 3 से तो नहीं डिवाइड हो सकता, देखते 3 एक कम 3, 12 3 चौक 5 में नहीं जाएगा, तो 425 3 से डिवाइड नहीं होगा, फिर हम कौन सी संख्या लेंगे, 5। ठीक है, अब 5 से डिवाइड करते हैं 425 को, यहाँ पे 5 लिखते हैं, 5 8 40, 2 बचेगा, 2 इस 5 के आगे लग के 25 बना ले, कितना आएगा, 5 25। ठीक है, अभी कभी आपको यहाँ पे नहीं समझ में आता है तो यहाँ एक छोटा सा हम हल करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो कितना आएगा, 425 भागित 5। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं 5 8 40, 42 से छोटी संख्या लेंगे, यह है 40, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर ऊपर से 5 आ जाएगा, 25 25 25। इस तरीके से 425 में 5 का डिवाइड 85 बार में गया। ठीक है, तो आपको ये वो अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम 85 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा, 5 एक कम 5, फिर आएगा, बचेगा 3 इस 5 के आगे लग के 35 बना ले, कितना आएगा, 5 7 35। ठीक है, अब 17 आ गया, तो
तो 17 हमारी एक अभाज्य संख्या है। 17 में 17 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 17, 17 एकम 17। ठीक है, तो हमने 3825 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब इसको हम लिख लेते हैं, इसका आंसर 3825 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 3 यहाँ पर कितनी बार आया? 2 बार, तो 3 की पावर 2 मतलब 3 की घात 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 5 कितनी बार आया? 2 बार, तो क्या लिखेंगे? 5 की घात 2। ठीक है, फिर आया 17, 17 कितनी बार आया? 1 बार। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3825 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 17, यह हमारा 3825 के अभाज्य गुणनखंड हुए। इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब आगे हम हमारा चौथा सवाल देखते हैं, क्या है? 5005 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे हमारा चौथा सवाल 5005। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5005, इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, अब हम 5005 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यह 5005 किस संख्या से डिवाइड हो सकता है? ठीक है, तो इकाई का अंक 5 है, तो इससे क्लियर होता है कि यह इसमें 5 का ही भाग जाएगा। मतलब सीधा सा है कि जिस भी संख्या का इकाई का अंक 5 हो वह 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो हम 5 से इसको डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, फिर 0, फिर 0, फिर 5 एकम 5, ये हमारा होगा 1001। ठीक है, अब 1001 किस संख्या से विभाजित होगा? ठीक है, तो 5 से तो विभाजित नहीं होगा। उसके बाद हमारी संख्या आती है 7। 7 से इसको हम भाग दे के देख लेते हैं, कितनी बार में जाएगा? 7 एकम 7, बचे कितने? 3, 3 शून्य के आगे लगा के कितना बना लेगा? 30। तो फिर कितना आएगा? 7 चौक 28, फिर बचेगा 2, 2 इस आगे 1 के आगे लग के 21 बनाएगा, तो कितना आएगा? 7 तिरी 21। ठीक है, 4 को थोड़ा सही से लिख लेता हूँ। तो कितनी बार में? 143 बार में। ठीक है, आपको कभी यहाँ समझ में नहीं आया तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 1001 भागित 7। ठीक है, कितनी बार में जाएगा? 7 एकम 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा? 3, 10 में से 7 गया तो 3, फिर 0, कितने? 7 चौक 28, ये 28 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 30 में से 28 जाएगा, बचेगा 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा, कितना आएगा? 7 तिरी 21, तो 21, ये 0 0। इस तरीके से 1001 में 7 का भाग 143 बार में गया। ठीक है, हम फिर 143 को अब किस संख्या से डिवाइड करेंगे? 7 से। 7 दूनी 14, फिर 3, तो 7 से डिवाइड नहीं होगा। कौन संख्या लेंगे? अगली अभाज्य संख्या कौन सी हमारी? 11। ठीक है, अब हम इसे 11 से डिवाइड करते हैं, तो कितनी बार में जाएगा? 11 एकम 11, फिर 3 बचेगा, 3 इस 3 के आगे लग के 33 बना लेगा, कितना आएगा? 11 तिया 33। ठीक है, अब 13, तो 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 को हम 13 से विभाजित करेंगे, कितनी बार में? 1 बार में। तो ये हमने 5005 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर ली। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं 5005 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 5 कितनी बार आए? 1 बार। ठीक है, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। 5 कितनी बार है? 1 बार। उसके बाद 7 आया है, मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद 11 आया है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 11। उसके बाद आया है 13, तो मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, तो ये हमारे 5005 के अभाज्य गुणनखंड हुए। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड हम के तब तक करते जाएं जब तक कि यहाँ नीचे 1 ना आ जाए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड पर आधारित सभी सवाल हमने हल किए। अब ये 5वां सवाल बचा है, तो आप इसे होमवर्क में हल करके देखिएगा, और कभी आपसे नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसको भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक अवश्य करें,
तथा चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।